नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 80A, जो कि आपको मिली है 27 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और ये जो हमारी कार्यपत्रिका है ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि पिछले कुछ कार्यपत्रिकाओं में जिस तरह के प्रश्नों को हमने हल किया है उनका हम दोबारा से अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं इस पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका में किस तरह के प्रश्नों को दिया गया है। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यान पूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में से सही वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं शुद्ध वर्तनी क्या होती है। शब्दों को सही मात्राओं के साथ लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमारे पास हैं और हमें सही वर्तनी की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं और 3 तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन एक शब्द हमारा सही है। अब यहाँ पर लिखा है आवाज, अवज, आवाज। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं उसमें नुक्ता हमारा आवाज में किसके नीचे लगेगा, ज के नीचे। तो ये जो पहला हमारा शब्द है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऐसे ही लिखा गया है जरूर, और जरूर आप देख सकते हैं सही तरीके से कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ दूसरा जो शब्द है वो हमारा सही लिखा गया है। तारीफ, तारीफ में आप ध्यान से देखिए फ के नीचे नुक्ता लगेगा और तारीफ में बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये पहला ही शब्द हमारा क्या है, सही है। फारसी, फारसी में फ के नीचे क्या आएगा, नुक्ता आएगा और ये जो फारसी है ये पहला ही शब्द हमारा क्या लिखा है, सही लिखा है। इस तरीके से इन सभी शब्दों को जो सही वर्तनी वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे या फिर गोला लगाएंगे। रेखांकित करने का मतलब क्या होता है, उनको नीचे लाइन लगानी है। तो आप ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, आप गोला भी लगा सकते हैं, कैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इस तरीके से आप रेखांकित कर देंगे या फिर इनको गोला लगा देंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ बताते हुए अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द है लेकिन उसके 2 अर्थ हो सकते हैं, तो अनेकार्थी शब्द हमें बताने हैं। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है फल, और जो फल होता है एक तो क्या होता है, खाने वाला फल होता है, और एक फल क्या होता है, परिणाम। जैसे कि परीक्षा का फल आने वाला है, तो एक तो फल जो हम खाते हैं खाने वाला फल होता है और दूसरा क्या होता है, परिणाम होता है। दूसरा शब्द है हार, और हार क्या होता है, एक तो गले में पहनने वाला हार होता है और एक जीतना और हारना। जब कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक पक्ष जीत जाता है और एक हार जाता है, तो असफलता भी कह सकते हैं हार को हम, और एक गले में पहनने वाला हार। आगे है बाल, और बाल क्या होता है, बाल हम बच्चे को भी कहते हैं और बाल हमारे सिर के भी होते हैं। उत्तर, उत्तर जो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं वो भी होता है, और उत्तर हमारी दिशा भी होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस तरीके से ये क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं, इनके आप अलग अलग अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कुम्मी का अध्यापक या अध्यापिका एक खाली स्थान थी। तो कुम्मी किससे पढ़ती थी, याद कीजिए, मशीन से पढ़ती थी, तो मशीन को हम क्या लगाएंगे, सही का निशान। रोहित को पुस्तक कहाँ मिली, आप अच्छे से जानते हैं रोहित को पुस्तक कहाँ मिली, बगीचे में, ऑफिस में, घर में, सड़क पर। रोहित को ये पुस्तक अपने घर में ही मिलती है, किसी पुराने डिब्बे में दबी हुई मिलती है। तीसरा विकल्प सही है। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, ये बात किसने किससे कही थी, याद कीजिए, अब्बा ने अम्मी से कही थी। जब वो ऑफिस जा रहे थे और रुपए मांग रहे थे अम्मी से, तो रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं आपके पास, दोनों के अर्थ आपको बताने हैं। रोज का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन, और खानसामा का अर्थ क्या होता है, खाना बनाने वाला यानी कि रसोइया। इस तरीके से सभी चारों प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। बड़े ही आसान से अभ्यास के प्रश्न थे ये सभी, और साथ में आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका के महत्व की जानकारी दीजिए और उन्हें आत्म विश्लेषण करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आप सभी को अपनी जांच करनी है कि आपने कितना सीखा है पिछली कार्यपत्रिकाओं में। अगर सभी कार्यपत्रिकाओं को आपने खुद से समझकर हल किया है तो इन सभी प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर इन सभी प्रश्नों को सुंदर और साफ लिखाई में अपनी कॉपी में हल कर लीजिएगा और मेरे साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।